नमस्कार दोस्तों, दिस इज आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर। आज के एपिसोड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। एक सुंदर मोटिवेशनल पॉइंट को लेकर के चलते हैं। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा, वो दिया रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड के माध्यम से। ये विशेषकर ये जो एपिसोड हम बना रहे हैं दोस्तों, वो यह एपिसोड जो है बीपीएससी मेंस के लिए है दोस्तों, बीपीएससी मेंस के लिए है। और हम कह सकते हैं जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए जो है ये जो टॉपिक है, ये जो हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं 1857 का विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ 1857। आज जो हम चर्चा करेंगे द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के कारण। आखिर में 1857 का विद्रोह क्या था? तो 1857 का विद्रोह जो था उपनिवेशवादी नीतियों और शोषण का परिणाम था। मतलब अंग्रेजों ने इस प्रकार की नीतियां बनाई थी, इस प्रकार का शोषणकारी नीतियां बनाई थी, उसके परिणाम स्वरूप ही 1857 का विद्रोह हुआ। देखिए दोस्तों, अगर शोषण नहीं करते अंग्रेज, उपनिवेशवादी नीति नहीं लाते, तो 1857 का विद्रोह नहीं होता। हम सभी जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लोग जब बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हुए, धीमी गति से बढ़ता हुआ जो असंतोष है वो बढ़ता चला गया लोगों में, भारतीयों में। और एक बार जो है चिंगारी देने का काम जो है मेरठ में जो है मंगल पांडे ने किया था। मेरठ में चिंगारी देने का काम, इस विद्रोह को, एक विद्रोह का एक प्रकार से पूरा फाउंडेशन हो चुका था। सिर्फ उसमें माचिस मारने का काम किया गया। किसके द्वारा किया गया? मंगल पांडे के द्वारा। क्योंकि अंग्रेजों ने जो नीतियां, बर्बरतापूर्ण नीतियां जो अपनाई थी भारतीयों के खिलाफ, उपनिवेशवादी नीतियां और शोषण का ही परिणाम था 1857 का विद्रोह। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को बिना वक्त गंवाए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों। विद्रोह के कारण जानते हैं हम, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? पहला कारण थे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तत्कालिक कारण। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तत्कालिक, ये सभी कारण थे 1857 के विद्रोह को। चलिए देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, साम्राज्यवादी नीतियाँ, वो एक राजनीतिक कारण है 1857 के विद्रोह का। हम जब लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी ने एक सिद्धांत लाया था, एक नीति लाया था, जिसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको हम व्यक्तिगत का सिद्धांत कहते हैं। व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत जो गोद लेने की प्रथा थी, जिस राजा के पास जो है पुत्र नहीं हुआ करते थे, तो वो गोद लेकर के उसको अपना उत्तराधिकारी बना देते थे। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही ट्रेडिशनल रूप में भी भारत की शासन व्यवस्था जो है, जो उसके पुत्र होते थे वो उसके उत्तराधिकारी होते थे, राजा के उत्तराधिकारी होते, उस राज्य का उत्तराधिकारी होते थे। लेकिन जिस राजा के पास पुत्र नहीं होता था तो गोद लेकर के क्या होते थे, उसको उत्तराधिकारी बनाते। इस प्रथा को जो है, गोद लेने की प्रथा को, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है ख़त्म कर दिया, जिसके कारण वो सारे राजा जो है लॉर्ड डलहौजी से नाखुश रहने लगे, असंतुष्ट रहने लगे। और इस प्रकार से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण उस राज्य को जो है लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। ब्रिटिश शासन का विदेशीपन। देखिए दोस्तों, किसी भी देश में जो है वो हमारा देशीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ब्रिटिश शासन जब आया तो अपने देश की वस्तुओं को जो है भारतीयों के ऊपर थोपने लगा, और जब बाई फोर्स करके जो है अपने देश की वस्तुओं को, जो ज़्यादातर विदेशीपन ही था ब्रिटिश शासन का। इस वजह से कोई भी जो विद्रोह, या याद रखें, कोई भी विद्रोह और क्रांति होती है तो बदलाव के लिए होती है दोस्तों। बदलाव के लिए ही कोई भी क्रांति और कोई भी ये क्या कहते हैं विद्रोह होता है। दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था और प्रशासकीय भ्रष्टाचार, जो प्रशासकीय भ्रष्टाचार व्याप्त था अंग्रेजों के इसमें, और दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था था। मुगल सम्राट से निंदनीय व्यवहार, मुगल सम्राट के द्वारा जो है, सम्राट के खिलाफ जो है निंदनीय व्यवहार किया गया था। याद रखें दोस्तों, मुगल सम्राट के खिलाफ जो है निंदनीय व्यवहार किया गया था, है ना। आर्थिक कारण की बात करते हैं तो आर्थिक कारण की हम बात करते हैं, आर्थिक कारण की बात करते हैं तो नई राज्य व्यवस्था के तहत भारी करारोपण किया गया था। देश आर्थिक कारण में हम बात करते हैं तो आर्थिक कारण की हम बात करते हैं तो नई राज्य व्यवस्था के तहत जो है भारी करारोपण, मतलब इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी देश में इस प्रकार की जो शोषणकारी नीति थी, जिसके वजह से असंतोष जो है हमारे भारतीयों में दिन पर दिन बढ़ता चला गया, जिसके वजह से एक विस्फोट के रूप में 1857
का विद्रोह के रूप में जो परिणाम आया, जो देखने को मिला, वो एक दिन का कारण नहीं था, क्योंकि बहुत दिनों से लोग जो है मतलब असंतुष्ट हो रहे थे। किससे? 1857 के विद्रोह जो के रूप में जो विद्रोह जो हुए, वो एक असंतोष का ही परिणाम था। भारतीयों में बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त थी। बेदखली, जो पहले से जिसके पास ज़मीन था उसको जबरन जो है हटा दिया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था। भारतीय उत्पादों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण प्रशुल्क नीति, परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का विनाश। याद रखिए दोस्तों, जो भारतीय उद्योग थे परंपरागत ट्रेडिशनल जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, उसको इसने डिस्ट्रक्ट कर दिया, पूर्णतः जो है डिस्ट्रक्शन कर दिया, पूर्णतः बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। और अपने जो वहाँ के उद्योग थे उस पर इन्होंने बढ़ावा दिया। आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था को प्रोत्साहन न देना, जिससे कृषक, जमींदार एवं शिल्पकार दरिद्र बन गए। प्रशासनिक कारण, याद रखें अंग्रेजों की शासन पद्धति से भारतीयों का असंतुष्ट होना। याद रखें अंग्रेजों की जो शासन पद्धति थी वो सिर्फ और सिर्फ खुद अंग्रेज को, ब्रिटेन को फायदा पहुंचाने वाली थी और भारतीयों को नुकसान पहुंचाने वाली थी। इसके लिए भारतीय जो है इसके शासन पद्धति से असंतुष्ट थे। परंपरागत भारतीय शासन पद्धति को समाप्त कर दिया गया। जो भारत में शासन पद्धति प्राचीन काल से चलता आ रहा था, उस शासन पद्धति को इसने तहस नहस कर दिया, पूरा उजाड़ उखाड़ के फेंक दिया, पूरा जड़ से खत्म कर दिया। उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति होने लगी। अगर सारे पद जो होते थे उच्च बड़े पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति होती थी, और अंग्रेजी को सरकारी भाषा बनाना भी एक बहुत बड़ा कारण था। दोस्तों, भारत में जो है जो भाषा था उस भाषा को इंपोर्टेंस न दे करके सरकारी भाषा जो है अंग्रेजी को बनाया गया। सामाजिक धार्मिक कारण भी थे 1857 के विद्रोह होने के। तो सामाजिक धार्मिक कारण, अंग्रेजों में प्रजातीय भेदभाव था तथा श्रेष्ठता की भावना। अंग्रेज अपने आप को उच्च समझते थे और भारतीयों को निम्न समझते थे, इसलिए काले गोरे का भेद करते। वो अपने आप को कहते थे, भारतीयों को ब्लैक डॉग्स, ब्लैक इंडियंस के नाम से डिनोट करते थे। और ये जो रेसल डिस्टिंक्शन था, रेसल डिस्क्रिमिनेशन था, कास्टिज्म जो था वो चरम पर थी। कास्टिज्म को फैलाने का काम, सांप्रदायिकता को फैलाने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। भारत में कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज ने क्या किया कि अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को जो है निम्न वर्ग के समझते थे, और प्रजातीय भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन, अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, जो बाई फोर्स करके जो है भारतीयों को जो है ईसाई धर्म को एक्सेप्ट करने पर मजबूर करने लगे। विभिन्न सामाजिक सुधार कार्यक्रम, जो बहुत सारे सामाजिक सुधार कार्यक्रम करने लगे और हमारे धर्मों को जो है संस्कृति को बर्बाद करने का जो है ये साजिश किया गया अंग्रेजों के द्वारा। नए नियमों का निर्माण किया गया। सैनिक कारण था, सैनिकों के वेतन में भत्ते में अधिक समानता एवं भेदभाव था। अंग्रेज सैनिक थे उसको ज़्यादा वेतन दिया जाता था, ज़्यादा भत्ता दिया जाता था, लेकिन भारतीय सैनिक थे वो वेतन और भत्ते में बहुत ज़्यादा असमानताएं थी, भेदभाव था। इसके ये भी बहुत बड़ा कारण बना 1857 के विद्रोह। उनका मनोवैज्ञानिक एवं धार्मिक उत्पीड़न, साइकोलॉजिकल रूप से या धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था। तत्कालिक कारण, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग जो है वो तत्कालिक कारण है। इस प्रकार से हमने देखा कि 1857 का विद्रोह जो था उपनिवेशवादी नीतियों एवं शोषण का परिणाम रहा। और विद्रोह के जो कारण थे राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तत्कालिक कारण, इस कारणों को हमने देखा। अगले एपिसोड में फिर 1857 के विद्रोह के हम असफलता के कारणों को देखने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।